पहाड़ी। कोटा बटाण कोटा का बटाण जिया बोले बलमा कोटा का बटाण जूते दियाली तेरी चार टाण जिया बोले बलमा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिलीवुड न्यूज शो। आपके साथ मैं हूं आरती। सोशल मीडिया कैसे एक आम इंसान को खास बना देता है, इसका जीता जागता उदाहरण आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उत्तराखंड की बेहद ही चर्चित अभिनेत्री नताशा शाह की, जिनकी जिंदगी में सोशल मीडिया एक बेहद ही टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जिसकी बदौलत आज वो उत्तराखंड म्यूजिक इंडस्ट्री का जाना माना चेहरा है। तो चलिए बिना इंतजार कराए आपकी भी मुलाकात कराते हैं नताशा शाह से। नताशा, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हिलीवुड न्यूज शो में। थैंक यू सो मच। आज आप उत्तराखंड म्यूजिक इंडस्ट्री का जाना माना चेहरा है, हर कोई आपको जानता है आपके बेहतरीन कार्य के लिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि कैसे और कब आपकी ये जर्नी शुरू हुई? एक्चुअली बहुत लोगों को कम पता है ये कि मैं ना बचपन में, जब मैं बहुत छोटी थी, लाइक मैं 4th और 5th स्टैंडर्ड में रही होंगी, जी तभी मैं ये लाइन में घुस चुकी थी। गुंजन डंगवाल करके जी। जो एक म्यूजिक डायरेक्टर है बहुत बड़े हमारी जी। इंडस्ट्री में, तो उनके पापा और उनकी जो मम्मी है वो मेरे स्कूल में टीचर थी, तो वो मुझे लेके गई थी। उस टाइम पे वो बच्चों की सीडीज़ बनाते थे और मैंने बचपन में सीडीज़ करे हैं। उस टाइम कैसेट्स का ज़माना था, तो मन बिराणु ऐसे टाइप के बहुत सारे कैसेट में, शायद नाम भी भूल गई, वो सारे मैंने करे हैं। लेकिन वो ज़्यादा चले नहीं क्योंकि और भी कैसेट्स पहले ज़्यादा चलते थे उस टाइम पे। मतलब ऐसे था, बस घुस गई थी, बट फिर कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से मैंने नहीं किया आगे कंटिन्यू। जी। बट अभी जो मेरी शुरुआत हुई है, जहाँ से मैं कह सकती हूँ कि एक बूस्ट अप मिला है, वो मेरा पहला सॉन्ग बरेली को झुमका ही था। उसके लिए मुझे रंजना जोशी जो है RJRC क्रिएशन की क्रिएटिव हेड और रोहित चौहान की जो वाइफ हैं, तो रंजना जोशी मैम ने मुझे कॉल किया था और उन्होंने मुझे खुद कहा था कि हम आपको कास्ट करना चाहते हैं, आप ऑडिशन देने आई हैं। एक्चुअली मैं टिकटॉक में बहुत एक्टिव रहती थी उस टाइम पे, लॉकडाउन था, टिकटॉक चलती थी, तो मैं टिकटॉक पे बहुत एक्टिव रहती थी। उन्होंने मुझे टिकटॉक के थ्रू बुलाया था, तो मैं गई थी, मैंने प्रॉपर ऑडिशन दिया था। उन्होंने मुझसे एक्ट करवाया था, ऐसे भी नहीं कि डांस या लिपसिंग करवाया था, उन्होंने मुझसे एक्ट कराया था, बोला कि आप रो। और मेरे को याद है, अभी तक मुझे नहीं पता कि मैंने वो कैसे किया था, क्योंकि उन्होंने देखा, अब्बू सर ने मेरा ऑडिशन लिया था, उन्होंने मुझे देखा एंड कुछ ऐसे रिएक्ट नहीं किया, मेरी फोटोज लिए, बोला हम आपको कांटेक्ट करेंगे। 1 महीने तक कुछ मुझे कोई कांटेक्ट नहीं आया, मुझे लगा मैं सेलेक्ट नहीं हुई हूँ। बट फिर 1 महीने बाद जब लॉकडाउन थोड़ा खुल चुका था, तो रंजना जोशी मैम ने मुझे कॉल किया, बोला कि हम आपको सॉन्ग में लेना चाहते हैं। उन्होंने मुझे सॉन्ग भेजा, हमको दिल्ली जाना है। एंड बस तब से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। एंड आप अगर रोहित चौहान के सॉन्ग में आ गए हो ना, तो आपको फिर आगे काम मिलेगा, ये है। मतलब हम में से जितने भी आर्टिस्ट अभी नए हो गए, जैसे आकाश नेगी बंटी हो गया जी। और रुचि रावत हो गई, मैं हो गई, जी चंद्रियाल हो गया, अंकित रावत हो गया, हम सबका ना करियर RJRC में ही पहला सॉन्ग करके हुआ है। मतलब कुल मिलाकर ये कि रोहित चौहान ने आपको फर्स्ट ब्रेक दी और तब से गाड़ी चल रही है। हाँ, तब से गाड़ी चल पड़ी है। ओके, पब्लिक फिगर अब आप हैं, तो हर कोई आपके बारे में जानना चाहता है। तो हमारे दर्शकों को बताइए, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं और कहाँ से आपकी स्टडीज़ हुई हैं? एक्चुअली मैं अभी कुछ सालों से देहरादून में रह रही हूँ, लेकिन इससे पहले हम लोग रहते थे न्यू टिहरी में। मेरा बॉर्न भी वहीं का है और मेरे मम्मी पापा गवर्नमेंट जॉब पर है, तो वो लोग अभी भी वहीं रहते हैं। पहले हमारा घर था उधर, लेकिन जब मैं कॉलेज के लिए इधर आई तो हमको थोड़ा इशू हो रहा था, मतलब लोग 2 रिलेटिव्स के घर पे रहने में, तो पापा ने क्या किया, टिहरी वाला घर बेच दिया और देहरादून में हम लोगों ने मकान बना लिया। लेकिन मम्मी पापा को अभी जॉब की वजह से वहाँ अभी भी रहना पड़ता है, तो वो दोनों गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रहते हैं और हम लोग यहाँ रहते हैं। और मेरी स्टडीज़ भी, स्कूलिंग वहाँ से हुई है, केंद्रीय विद्यालय न्यू टिहरी से। और मेरा कॉलेज इधर शिवालिक इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ सिलाकोई से। ओके, तो नताशा, एक सोशल मीडिया के एक प्लेटफॉर्म से आपकी ये जर्नी स्टार्ट हुई थी, जिससे आपको फेम भी मिला। तो फेम मिलने के बाद आपने अपनी निजी ज़िंदगी में क्या कुछ बदलाव देखे? एक्चुअली पता है क्या, हमारी इंडस्ट्री अभी अच्छी है लेकिन बहुत छोटी है ना। हमारे जो आर्टिस्ट है हमारी इंडस्ट्री में, उनकी वैल्यू थोड़ी कम है। तो ऐसे मुझे कुछ ऐसे फील नहीं हुआ कभी, खुद से ही नहीं लगा कि मैं बहुत बड़ी स्टार हूँ, क्योंकि मैं नहीं हूँ। मुझे पता है रियलिटी कि हमारे जो स्टार्स हैं या आर्टिस्ट हैं, उनकी अभी वैल्यू थोड़ी कम है, उन पर टैलेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन और इंडस्ट्री के मुताबिक हमारी इंडस्ट्री थोड़ा कम ग्रोथ कर रही है अभी। तो मुझे कभी ऐसा तो हुआ नहीं कि मतलब मैं बहुत बड़ी स्टार हूँ, ऐसा कुछ मुझे कभी नहीं हुआ। मुझे पता है कि हम लोग कहाँ पर बिलोंग करते हैं, ग्राउंड टू रही हूँ हमेशा।
बस मुझे चेंजेस ये लगे हैं कि मेरे घर वाले मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे हैं। मेरे फ्रेंड्स अब जो कभी मैसेज नहीं करते थे वो मैसेज करते हैं, नताशा ये हमारे प्लस साथ पॉइंट रहता है हमारे साथ एक फोटो खिंचा दीजिए। शादियों में जाती है तो सारे रिलेटिव्स आते हैं, नताशा फोटो खिंचा लेते हैं। ये अच्छा लगता है कि बहुत प्यार मिल रहा है। और बस निजी जिंदगी में मुझे ऐसे ही लगा है कि अब प्यार थोड़ा बढ़ चुका है, रिलेटिव्स का, फ्रेंड्स का। ओके नताशा, मैं आपके बारे में कहीं स्टडी करी थी जहाँ मुझे पता लगा आपके पेरेंट्स दोनों गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। तो एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय उनकी भी उम्मीदें रही होंगी, सपने रहे होंगे कि हमारे बच्चा गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ जाए, लेकिन अब आप इस फील्ड में हैं, तो किस तरीके से सपोर्ट रहा उनका? देखो, सबसे ज्यादा सपोर्टिव बचपन से लेके अभी तक मेरी मम्मी रही है। मेरी मम्मी का ऐसे था कि तुम्हें जो पहनना है आप वो पहनो, तुम्हें जो खाना है आप वो खाओ, आपको जो जॉब करनी है आप वो करो। पापा थोड़ा स्ट्रिक्ट होते ही हैं सबके। मेरे पापा भी चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन मैं थोड़ी ऐसी कि जूठे बर्तन धुल के भी ना मुझे ऐसे ईचिंग सा होना शुरू हो जाता है। खासकर पहाड़ी फैमिली में देखा जाता है। मैं खुद एक पहाड़ी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे पेरेंट्स का माइंडसेट रहता है कि हमारे बच्चे गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ फर्स्ट प्रायोरिटी रखें। तो मेरे पापा तो अभी भी चाह रहे थे कि मैं गवर्नमेंट में, अभी भी बोलते रहते हैं साथ में पढ़ाई भी करना, पढ़ाई भी करना। लेकिन हाँ, मम्मी का ज़्यादा सपोर्ट रहा है और मैं पढ़ाई करती भी हूँ, लेकिन शूट्स थोड़ा ज़्यादा रेगुलर हो चुके हैं, तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी, पढ़ाई बहुत कम हो चुकी है जैसे पहले होती थी। हाँ, लेकिन ऐसा है कि मेरे मम्मी पापा दोनों अभी सपोर्टिव है और वो मुझे नहीं टोक रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि चलो अगर इस फील्ड में अच्छा कर रही है तो इसी फील्ड में अगर आगे जाना चाहती है, तो वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। एक बच्चे के लिए ना बेहद ज़रूरी हो जाता है इसके पेरेंट्स का सपोर्ट, ताकि बच्चा अपने सपनों तक पहुंच पाए, जो कि आपके पेरेंट्स ने बखूबी किया और इसकी बदौलत आज आप इस मुकाम पे हैं। ओके नताशा, वी ऑल नो आप काफ़ी मल्टी टैलेंटेड हैं, वेदर इट इज़ योर डांस मूव्स, योर एक्टिंग, योर एक्सप्रेशन, हर चीज़ आप बहुत परफेक्टली करती हैं। लेकिन मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं कि नताशा गाती भी बहुत अच्छा है। तो नताशा, हमारे दर्शकों के लिए एक सॉन्ग हो जाए ताकि वो भी आपके इस हिडन टैलेंट को देख सकें। मेरा अभी रीसेंट फेवरेट एक सॉन्ग है बलमा, जो मीना राणा मैम ने गाया, मैं उसकी थोड़ी सी लाइन गा लेती हूँ। कुटा का बटन, कोटा का बटन, जिया बोल बलमा कोटा का बटन, जूते दियाली तेरी चारटन, जिया बोल बलमा तेरी चारटन, माया त्वे मलेगे कखी लग दोनी मन, जिया बोल बलमा कखी लग दोनी मन। नताशा, बहुत ही खूबसूरत आपकी आवाज़ है। मतलब डांस फील्ड में तो आप धमाल मचा ही रही हो, सिंगिंग लाइन में क्या कुछ सोचा है आगे चलने के लिए? सोचा तो है मुझे, मतलब ना मेरे को ना ऐसा है, मतलब लोगों के सपने होते हैं ना, मेरा सपना ये है कि मुझे ना एक लाइफ मिली है, पता नहीं कितने जीव कीटाणु नाणु बनने के बाद मिली होगी। तो मुझे ऐसा है कि मेरी ये जो लाइफ है ना, मैं इसको फुल एंजॉय करूँ। मैं अपने मम्मी पापा को भी बोलती हूँ मेरे को शादी वादी नहीं करनी है, इतने जल्दी मैंने लड़का ढूंढने की जरूरत नहीं है, मुझे पहले मेरी लाइफ जीनी है। तो मतलब मेरे को ऐसा है कि इन फ्यूचर हर किसी को मरना है ना, सबका एंड होना है। तो मेरा जब एंड होगा ना, तो मेरे को ऐसा नहीं होना चाहिए दिल में कि मैंने कुछ ट्राई नहीं किया है। तो मुझे अभी एक्टिंग, चलो मैं एक्टिंग कर ही रही हूँ, आगे कंटिन्यू रहेगी, लेकिन मुझे अभी सिंगिंग भी करनी है, मुझे अभी डायरेक्शन भी करना है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी कर सकती हूँ, मतलब इस जीवन में सब कुछ करना है। हर चीज़ एक ना एक बारी ट्राई तो मुझे ज़रूर करनी है। तो अभी मैं सिंगिंग भी कर रही हूँ कोशिश कि मुझे कोई गवा दे, क्योंकि अभी मेरा खुद का प्रोडक्शन हाउस नहीं है। अगर होते ना तो मैं खुद से गा लेती, खुद ही एक्ट करती, वीडियो बना के आ जाती। बट हाँ, मैं ट्राई कर रही हूँ कि मुझे भी सिंगिंग में आगे मौका मिले और डायरेक्शन भी साथ में। अच्छा, आपके पेरेंट्स ने जब आपका फर्स्ट सॉन्ग देखा तो क्या कुछ रिएक्शन था फैमिली का? मेरी मम्मी तो बहुत एक्साइटेड थी। मेरी मम्मी, जब मैं दिल्ली जा रही थी अपने फर्स्ट सॉन्ग के लिए, तो उन्होंने मुझे 10,000 रुपये दिए थे। और मैं जब बरेली को झुमका के उस पर शूट पे गई थी, तो मैं 10,000 रुपये खर्च कर गई थी। मम्मी कह रही थी ये भी रख ले, वो भी रख ले, ये भी कर ले, वो भी कर ले। तो मेरी मम्मी तो पहले से एक्साइटेड थी। पापा को थोड़ा ऐसा था कि चलो ठीक है, जा रही है, कोई बात नहीं है, अभी आ जाएगी एक गाना करके। लेकिन फिर उसके बाद जब हमारे रिलेटिव्स ने और इतना बड़े सिंगर के साथ मैंने गाना किया तो तारीफ मिली। तो पापा पता है क्या करने लगे थे, जैसे शादियों में जाते थे ना, तो मेरे गाने बजते थे तो मुझे वीडियो कॉल करते थे। अच्छा, ये पहाड़ी पेरेंट्स की ना खासियत होती है कि बच्चा थोड़ा मतलब कामयाब हो जाए ना, तो हर कहीं पे दिखाते हैं कि बच्चे ने ऐसा कुछ। तो पापा जैसे शादी में मेरे गाने बज रहे तो वीडियो कॉल करते थे कि देख तेरा गाना बज रहा है, ये वो सब। तो पापा लोगों को प्राउड फील होता है। बिल्कुल प्राउड मोमेंट ये वाकई में होता है पेरेंट्स के लिए। अच्छा, इस प्रोफेशन में आपको अभी तक बर्नआउट नहीं आया कि यार दैट्स इनफ, हो गया बस जो करना था?
एक्चुअली पता है क्या होता है, हमारी जो इंडस्ट्री है, हमारी पहाड़ी इंडस्ट्री है, ठीक है, प्योर, तो आपके शूट भी पहाड़ों में होंगे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा डीमोटिवेटिंग आपके लिए ये होता है कि आप लोग पहाड़ पे शूट कर रहे हो, वहाँ पे इतनी ज़्यादा सनलाइट है, आप सुबह गोरे होके जाते हो, शाम को जब आते हो ना आप काले हो चुके थे। एक्चुअली मुझे अभी भी इतनी टैनिंग हो रखी है। जब बलमा का शूट था, हम लोगों ने सुबह से लेके शाम तक धूप में शूट किया, मुझे तो मैं तो इतनी काली हो गई थी ना, मतलब अभी भी मेरे को टैनिंग नहीं गई है। तो बस अब जब टैनिंग हो जाती है ना, फिर ऐसा होता है कि नहीं यार अब नहीं करूँगी मैं, बहुत हालत ख़राब हो गई है, मेरे हाथ का मैच नहीं हो रहा है शक्ल से, शक्ल के मैच नहीं हो रहे हैं पैरों से, मतलब बहुत टैनिंग हो गई है। फिर ऐसा लगता है कि यार अब नहीं करूँगी, अब नहीं करूँगी। लेकिन फिर हॉबी है, पैशन है, मज़ा आता है शूट करने में, अपना एक्ट दिखाने में, डांस करने में। फिर शूट आता है तो मैं कहती हूँ चलो ठीक है मैं आ जाऊँगी। ओके, तो नताशा इतने सॉन्ग्स आपने किए हैं, पर्सनली आपका कौन सा फेवरेट सॉन्ग है जो आपको पसंद है? मेरा खुद का एक्चुअली मुझे मेरे सारे ही सॉन्ग्स बहुत अच्छे लगते हैं। ऑब्वियसली पहला सॉन्ग मेरा बरेली को झुमका, वो तो हमेशा प्रायोरिटी पे रहेगा क्योंकि मुझे उसी से किक मिली है। हाँ, तो सबसे पहले तो बरेली को झुमका, ढोल दमाओ मुझे पसंद है, नचाड़ खुट्टी मुझे पसंद है, मिजाजिया सुनैना मुझे पसंद है, हाँ जी। तेरा खातिर भी मुझे पसंद है, सब पसंद है मतलब। हाँ मुझे मतलब पटवारी सारे सॉन्ग। तो एक पर्टिकुलर सॉन्ग जो हमारे दर्शकों को आप सुनाएंगे अपनी आवाज में? तो बलमा मैं ऑलरेडी गा चुकी हूँ, तो मैं नचाड़ खुटी गा लेती हूँ क्योंकि नचाड़ खुटी एक ऐसा सॉन्ग है जिसके थ्रू मुझे छोटे बच्चे भी जानते हैं, बड़ी बड़ी औरतें भी जानती हैं, एंड जो बुजुर्ग और महिलाएं हैं ना वो भी मुझे जानती हैं। तो नचाड़ खुटी इज टॉप इन माई लिस्ट, सो मैं नचाड़ खुटी गाती हूँ, ठीक है। नाचण को सौकनी पर मजबूरी वे जांदी, ढोल दमो सुनी मेरी जी कोड़ी कबलांदी, द्वी दिन की जिंदगी हंसी खेली राण, द्वी दिन की जिंदगी हंसी खेली राण, बस मानी रहंदू मेरो यो लारा पराण, बस मानी रहंदू मेरो यो लारा पराण। बहुत ही खूबसूरत नताशा। अच्छा, आप अपने करियर को इसी फील्ड में देखती हैं या कुछ बैकअप प्लान्स आपने सोचे? एक्चुअली मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पहुँच जाऊँगी, लेकिन किस्मत होती है ना आपकी, आप यहाँ पहुँच गई हूँ मैं। बस लॉकडाउन लगा था, टिकटॉक्स बनाए, मैं यहाँ पहुँच गई, वरना मैं तो अभी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रही होती बिल्कुल प्रॉपर, लेकिन नहीं, मैं यहाँ पहुँच चुकी हूँ। तो मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, लाइक मेरे डांस को पसंद किया जाता है, मेरे एक्ट को पसंद किया जाता है। मैं जहाँ जाती हूँ, मैं घमंड नहीं कर रही हूँ, टचवुड, लेकिन मेरे को बहुत मेरी एक्सपेक्टेशन से ऊपर तारीफ़ें मिलती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ यार मैं ये फील्ड में आगे जा सकती हूँ। तो साथ साथ में अपना पहाड़ी कल्चर, पहाड़ी सॉन्ग्स तो मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ, बट हाँ अपनी क्षमताओं के अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि मैं टीवी सीरीज़ लाइक क्राइम पेट्रोल और ये सारी चीज़ें मैं अगर ज्वाइन करना चाहूँ आगे तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगी, और मैं जाना चाहती हूँ टीवी लाइन में। तो एक्चुअली मूवीज़ में भी चाहती थी, लेकिन एक्चुअली मूवीज़ का लेवल मेरे लिए थोड़ा बड़ा हो गया। लेकिन आपको पता होता है कि आप किसके लिए बने हो, है ना, तो वो कॉन्फिडेंस तो नहीं है मुझे कि मैं बॉलीवुड मूवीज़ करूँ, लेकिन हाँ मैं टीवी सीरीज़ तक जा सकती हूँ और मैं वहाँ के लिए ज़रूर ट्राई करूँगी आगे। पर बोलते हैं ना, कुछ पाने के लिए ना बड़े सपने देखना बहुत ज़रूरी होता है, और आपके उम्मीद करेंगे कि आपके सपने भी पूरे हो जाएं। थैंक यू सो मच। नताशा, बाहरी तौर पे अगर देखें ना तो हाँ सबको ऐसा लगता है कि यार नताशा इतनी जल्दी वायरल हो गई, आज एक मुकाम पे है नताशा, लेकिन बोलते हैं ना एक सक्सेसफुल पर्सन के पीछे कई सारे फेलियर्स मोमेंट रहते हैं। तो आपकी लाइफ के ऐसे कौन से फेलियर्स मोमेंट है जिन्होंने आपको मोटिवेट किया है कि नहीं यार अब प्रूफ करके दिखाना है? एक्चुअली मैं सच्ची बोलूँगी, मैं ये जैसे बहुत लोग हैं यहाँ इंडस्ट्री में जिन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, बैक डांस किया है, लाइक जैसे बंटी है, मैं उसको जानती हूँ, तो उसने मुझे बताया कि वो पहले बैक डांस करता था, बैक डांसर था, अब वो इतना बड़ा आर्टिस्ट है यहाँ पर। तो सबकी लाइफ में स्ट्रगल है, मेरी लाइफ में सच्ची में कोई स्ट्रगल नहीं था, मुझे बस पका पकाया मिल गया और मैं आ गई, मैंने कोई स्ट्रगल नहीं देखा। मैं आई, बरेली को झुमका इतना बड़ा गाना मुझे मिला जो अभी भी इतना बड़ा गाना है हमारी इंडस्ट्री का। उसके बाद मुझे काम मिलते रह गया और मुझे कभी ऐसा कुछ भी फेस नहीं करना पड़ा। बस एक ही चीज़ है जिससे सब वाकिफ़ है, जब वो चमोली वाला इंसिडेंट हुआ था, मैंने कुछ बोल दिया था या उसके बाद मुझे ना सबने ऐसा हो गया था कि मेरे को पर्सनल ग्रुप्स के चैट्स आ रहे थे जिसमें हमारे आर्टिस्ट वगैरह भी थे एंड सब, तो सब लोग सिर्फ एक जगह यही डिस्कशन कर रहे थे कि हम लोग इसको टिकटॉक से तो उठाकर लेकर आ गए, लेकिन इसको हमारे कल्चर की रिस्पेक्ट नहीं है, तो इसको काम देना बंद कर दो, ये करना बंद कर दो।
तब मुझे ऐसा बहुत डिमोटिवेशन हो गया था। लेकिन उस टाइम पे था एक राज टाइगर सर, जिन्होंने मुझे कहा कि नहीं, मैं तुझे काम दूंगा, मुझे पता है मेरे पास एक गाना है और वो सिर्फ तू ही कर सकती है। प्रोड्यूसर्स को भी ऐसे लग रहा था कि यार उसके साथ अभी ऐसा इंसिडेंट हुआ है, हम उससे नहीं लेते, हम किसी और को लेते हैं। हाँ, लेकिन राज सर ने वहाँ पे लड़ाई करी, बोला नहीं, ये सॉन्ग करेगी तो नताशा करेगी, और वो सॉन्ग था नाच मेरी राधा। तो जब मैंने वो किया तो उसके बाद जो प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने भी मेरी बहुत तारीफ करी। एंड देन उसके बाद मेरा जो एक चल रहा था, कंटिन्यूटी जो चल रही थी मेरे करियर की, जहाँ पे स्टॉप हो गई थी, वहाँ से दोबारा बढ़ी है। तो मैं राज सर का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे पास ट्रस्ट किया, मेरे पे ट्रस्ट किया। और उसके बाद से जब मेरा काम सब लोगों ने देखा तो उन्होंने बोला कि नहीं यार चलो कोई बात नहीं, गलती हो गई लेकिन बंदी में टैलेंट तो है, वो कर सकती है, हम इसको ऐसे नहीं निकाल सकते। और आप देखो अभी मैं कर ही रही हूँ काम। नताशा, आपके अगर कई गीतों में देखा जाए तो आपका मॉडर्न लुक नजर आता है, जिसे कई लोग पसंद करते हैं तो कई लोग नापसंद करते हैं, और ऐसा आपके साथ ही नहीं, उत्तराखंड की कई एक्ट्रेस के साथ हो चुका है जिनको कमेंट आते हैं कि जी पहाड़ी बोलते हैं और सॉन्ग में छोटे कपड़े पहनते हैं, तो उन लोगों को आप क्या कुछ ज्ञान देंगे? देखो हर चीज़ खेलना अब यूट्यूब का है। पहले आपके कैसेट्स चलते थे, मैं बचपन से, जब से मैं छोटी हूँ, मैं गढ़वाली सॉन्ग्स की बहुत ज़्यादा दीवानी रही हूँ और मैंने सारे कैसेट्स देखे पहले। कोई भी नया कैसेट आता था तो पापा घर पे लेकर आते। तो पहले के वीडियोस आप अभी देखोगे ना, तो रचिता कुकरेती मैम जो हो गई, भावना भाकुनी हो गई, ठीक है, ऋचा पारचा मैम हो गई, ऋचा नौडियाल मैम हो गई, ये सब लोग वेस्टर्न क्लोथ्स पहनते थे, बहुत छोटे छोटे क्लोथ्स पहनते थे। लेकिन तब लोग एक्सेप्ट करते थे क्योंकि आप कैसेट्स में कमेंट नहीं कर सकते। अभी यूट्यूब है, डिजिटल हो गया हर चीज़, तो आप लोगों को कमेंट करने का एक जरिया मिल गया, तो इसलिए आप कमेंट कर देते हो। कमेंट के पैसे तो लगते नहीं है। और कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं जो हर चीज़ अप्रिशिएट करते हैं। लाइक पंजाब, आप अभी भी पंजाब में जाओगे तो वहाँ पे प्रॉपर अभी भी औरतें जो होती है ना, वो सूट पहन के रखती हैं, ठीक है, और जो आदमी लोग होते हैं वो अपना वही गेटअप करके रखते हैं। लेकिन आप पंजाबी सॉन्ग्स देखोगे तो उनके वीडियोस में गर्ल्स ने मिनी स्कर्ट्स पहने होते हैं, शॉर्ट ड्रेसेस पहनी होती हैं। वो इसीलिए क्योंकि वहाँ के लोग ये चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं, हमारे पहाड़ी लोग ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। बट अगर आप अपने ये चीज़ एक्सेप्ट करोगे ना, तो धीरे धीरे हमारी इंडस्ट्री भी ग्रोथ करेगी। बाकी ये चीज़ हमें पता है, बहुत ज़्यादा चीप तो हम लोग में से कोई भी नहीं करता है, कभी करेगा भी नहीं, क्योंकि हमारा उत्तराखंड इतना वैसा वल्गैरिटी नहीं दिखा सकता, हम लोग देवभूमि से। बट थोड़ा बहुत एक्सेप्टेंस आपको होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ की गर्ल्स नॉर्मली भी पहनती हैं शॉर्ट्स ड्रेसेस। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि एक्सेप्टेंस का ही खेल है, और यूट्यूब आ चुका है तो हर कोई कॉमेंट कर देता है बस। ओके, आप जब इस इंडस्ट्री में आई तो किसे अपना कॉम्पिटिटर देखती थी आप? एक्चुअली मैं जब ये इंडस्ट्री में आई तो मैं न्यू किसी को इतना जानती नहीं थी। मैं पुरानी एक्ट्रेसेस से परिचित थी, लेकिन न्यू में मुझे रुचि रावत, मैं उसको देखती थी। एक्चुअली बहुत सारे गाने ऐसे थे जब मैं नहीं थी ये इंडस्ट्री में ना, तो मैं ऐसे सोचती थी काश ये गाना मैं करती, वो गाना करती। तो हर सॉन्ग ना रुचि रावत करती थी, तो मेरी नज़रों में वो थी कि हाँ ये बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, एंड वो बहुत सुंदर भी है। मैं उनसे पर्सनली मिली भी हूँ, वो बहुत अच्छे नेचर की भी है। तो मुझे उस टाइम पे लगता था कि हाँ रुचि रावत बहुत अच्छी है, और अगर कम्पीट करना है तो ऑब्वियसली उनको करूँ, ताकि जो अच्छे गाने हो मुझे मिल जाए। तो नताशा, आइडल किसको मानती हैं आप इस इंडस्ट्री में? अभी इस इंडस्ट्री में मेरी आइडल अभी पूजा भंडारी मैम। एक्चुअली मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। एक दो बार ऐसा हुआ भी कि हम दोनों के सॉन्ग्स एक सॉन्ग में साथ काम करने का मौका मिला, बट नहीं हो पाया। पूजा भंडारी मैम मुझे एक लगता है ना परफेक्ट पैकेज है। उनकी हाइट, उनका फिगर, उनका फेस कट, आप उनको कुछ भी पहना दो ना, वो बिल्कुल हीरोइन मटेरियल है। और वो बहुत अच्छे नेचर की भी हैं। उन्होंने मुझे खुद कॉल किया था जब मुझे वो सारा इंसिडेंट हुआ था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनका बिहेवियर। तब से मैं उनकी बिल्कुल एक प्रॉपर फैन बेस हूँ। नताशा, हमारे दर्शकों को बताइए कि आप आगे क्या कुछ नया लेकर आने वाली हैं, क्या कुछ आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं? एक्चुअली अभी तक आप लोगों ने नताशा को देखा डांस 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 डांस। मैं भी डांस मुझे अच्छा लगता है करना, लेकिन अब मैं चाह रही हूँ कि मुझे एक्ट करने को मिले, लोग मेरा एक्टिंग पार्ट भी देखें। लोग मैं बहुत प्यार वाली लड़की हूँ, बहुत रोमांटिक। मतलब इनडायरेक्टली आप कहना चाहती हैं आप फिल्में करना चाहती हैं वाली? हाँ, फिल्में। एक्चुअली मुझे फिल्में एक दो ऑफर हुई थी, लेकिन तब पता नहीं मेरे माइंड में क्या था, मुझे ऐसा था कि नहीं, मुझे इतना टाइम नहीं दे पाऊंगी मैं, तो मैंने रिजेक्ट कर दी। बट यस, अब मुझे आएगा तो मैं ज़रूर करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे कुछ लोगों ने समझाया है। ऐसा होता है ना, मुझे कोई चीज़ समझाए तो ही मेरी बुद्धि में घुसता है, थोड़ा मेरी बुद्धि कम है शायद। तो मैं फिल्में ज़रूर करना चाहूँगी, लेकिन म्यूज़िक वीडियोज़ में आप लोग मुझे ज़्यादातर अब रोमांटिक सॉन्ग्स में एंड एक्टिंग वाले सॉन्ग्स में देखोगे, क्योंकि मेरी चाह है स्पेशली करने की। और अभी एक बहुत जल्द एक सॉन्ग है जो कि बहुत प्यारा है, सौरभ मैठानी सर का एंड मीना राणा मैम का लव सॉन्ग है। वो मेरा पर्सनल फेवरेट है और आप लोगों को वो ज़रूर पसंद आएगा। तो अभी आप मुझे ज़्यादातर एक्टिंग एंड लव सॉन्ग्स में देखोगे। ओके, तो नताशा, चलते चलते आप अपने फैंस को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैं आप सब लोगों को बस यही कहना चाहती हूँ कि
आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है। मेरा कोई भी सॉन्ग आता है तो मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, अच्छे कमेंट्स भी होते हैं, कुछ बुरे कमेंट्स भी होते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छे कमेंट्स होते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। और आप लोग इसी तरीके से प्यार करते रहिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए, और आगे जितने भी प्रोजेक्ट्स आएंगे उनको भी प्यार देना, और आई लव यू ऑल। नताशा, थैंक यू सो मच हमारे साथ बातचीत के लिए, और उम्मीद करते हैं आप यूं ही आगे बढ़ती रहें और उत्तराखंड म्यूजिक इंडस्ट्री में खूब धमाल मचाती रहें। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हिलीवुड न्यूज़। बाय। तो ये थी हमारे साथ नताशा शाह, जिन्होंने बताया किस तरीके से एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने उनकी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट लिया। इसी के साथ उन्होंने बेहद ही अच्छा मैसेज अपने फैंस को देने की कोशिश की। ऐसी ही कई हस्तियों से आपको कराएंगे रूबरू। तब तक के लिए हॉलीवुड न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद।